Welcome back to English classes. Today I am going to teach you the tense. So first of all, understand what is the tense. What is the tense? Tense, it is known in Hindi काल. तो काल को तो यमराज भी कहते हैं. काल माने समय होता है. तो हियर टेंस का मतलब क्या होता है? द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज टेंस. व्हाट? द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज टेंस. क्रियाओं का बदलता हुआ रूप ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है. जैसे आप कहते हो आई गो, ही गोज, आई हैव गॉन, आई एम गोइंग, आई हैड गॉन. तो इसमें क्या है? क्रियाएं बदल रही है. क्रिया किसे कहते बताया गया है. वर्ब इज ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट इज नोन एज वर्ब. सो क्रियाओं का बदलता हुआ रूप ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है. और ये टेंस तीन तरह के होते हैं. पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस. तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस. अब इन सभी टेंस के, ये जो तीनों टेंस है, इसके सभी टेंसों के पार्ट होते हैं. वो पार्ट क्या है? पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इस तरह से इन तीनों टेंसों के, हर टेंस के चार पार्ट हो गए. तो प्रेजेंट के भी चार हो गए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट के साथ जोड़ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो लास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे. इंडेफिनिट का अर्थ ये होता है, इंडेफिनिट का मतलब दैट इज नॉट डेफिनिट, जो निश्चित ना हो. इसीलिए ये जो पहचान है आपका, ता है, ती है, ते है, ये इंडेफिनिट के लिए होता है. इंडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना हो, मतलब जिसमें हम बदल सकते हैं, जिन वाक्यों में हम बदलाव कर सकते हैं, वो इंडेफिनिट है. जैसे वो खेलता है, वो नहीं खेलता. क्या वो खेलता है? वो क्यों नहीं खेलता? बदलाव कर सकती, वो इंडेफिनिट है. और इसका पहचान है ता है, ती है, ते है. मतलब एट द एंड ऑफ इन हिंदी सेंटेंस वी फाइंड ता है, ती है, ते है, एक करेक्टर. लेकिन वो डेफिनिट नहीं होना चाहिए. जैसे कोई कहे कौवा सफेद नहीं होता है, अब इसमें हम बदलाव कर लेंगे नहीं, तो ये जो है इंडेफिनिट के अंतर्गत नहीं आएगा. इसका हमेशा होगा क्रो इज नॉट व्हाइट. कौवा काला होता है तो क्रो इज ब्लैक, ऐसे होगा. कौवा सफेद नहीं होता, क्रो इज नॉट व्हाइट, और कौवा काला जैसे कहा जाए. तो डेफिनिट चीज नहीं, इसमें इंडेफिनिट का है. मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन यह है कि सिंपल सेंटेंस यहां देखें मैंने लिख दिया. यस, यस माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कर्ता. कर्ता किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में कौन लगाकर, हु लगाकर यदि हम प्रश्न करें
तो जो भी उत्तर आइडेंटिफाई होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। जैसे हु राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता, हु रीड्स अ बुक, राम, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम जानते हैं क्रियाएं 3 फॉर्म में होती हैं, कुछ कुछ किताबों में 4 फॉर्म होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। अगर 4 फॉर्म होते मैंने लिख भी दिया एक जगह फॉर्म, 3 होते हैं, एक होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। खैर छोड़े आप, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऑफ, जैसे गो वेंट गान, कम केम कम, राइट रोट रीटेन। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या वर्ब में यस या यस लगाएंगे और तब ओ माने ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस चीज पे पड़ता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखे हैं रमेश ईट्स अ मैंगो, रमेश एक आम खाता है। अच्छा, ये आम खाता का मतलब जो है जनरल अकाउंट मत समझिएगा, कभी कभी पूछते हैं वो आम खाता है, दैट इज इन जनरल अकाउंट, तो आम मैंगो वाला है। तो यहां हु ईट्स अ मैंगो, रमेश, तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। और रमेश के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, ईट्स, खाने का, तो ईट्स हो गया वर्ब। और खाने का प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है, मैंगो पर, इस नाते मैंगो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां आप देखें क्रिया का प्रभाव, द वर्ब इंप्रेस्ड ऑन व्हिच वर्ड दैट इज नोन एज ए ऑब्जेक्ट। क्रिया अपना प्रभाव जिस शब्द पर डालती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां ईट्स क्या प्रभाव डाला, किस पर, मैंगो पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, तो ये पहले क्लियर कर लें, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वाक्य का कर्ता धर्ता जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। अब यहां मैंने लिख दिया ही सी इट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी यूज भी यस या यस फॉर्म, मतलब ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यस या यस फॉर्म नहीं करते हैं, हालांकि वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। इसका भी जोड़ने का एक नियम है कि भाई जिन क्रियाओं के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, आई एक्स, ईटीसी ऐसे आते हैं, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, और बाकी में क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। इसका अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में ये बात आएगी। तो नोट, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी यूज वर्ब फर्स्ट, वर्ब यस या यस फॉर्म, बट आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पर हम कुछ बना करके दिखाएं। जैसे रहे, आपको वाक्य मिल जाए, वह गीत गाता है, वह गीत गाता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन गीत गाता है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। और आप जान लें जिसका मूल रूप नानेनी हो वह कुछ और नहीं, जिसमें एक्शन हो, बर्बाद एक्शन हुआ, वो क्या होता है, क्रिया होता है। तो यहां गाता क्या है, गाता का मूल रूप होता है गाना, तो ये क्या है, वर्ब है। और ये गीत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि गाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, गीत पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी लिख दिया हमने ही। अब क्या लिखेंगे, वर्ब में यस या यस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहले देखेंगे ही में यस या यस, तो गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, क्या होती है, सिंग, यस आई एन सी। अब चूंकि सिंग है, ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसमें लगा देते हैं यस, ही सिंग्स। अब क्या, गीत गाता है और सॉन्ग, ये चाहे लिखा हो चाहे न लिखा हो। जैसे कहा जाए
वे बागीचे में टहलते हैं। वे बागीचे में टहलते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वे को क्या लिखेंगे? दे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वॉक। कहां? इन द गार्डन। इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, तो वे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और टहलना क्या हो जाएगा? वर्ब, और बागीचा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? दे की। उसके बाद वाक, चूंकि दे क्या है? प्लूरल नंबर है, इसलिए वाक में एस या एस नहीं लगाएंगे। इन द गार्डन। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल है। अब यहां हम देखते हैं निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिक डज, यस, प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक सुविधा है, इसमें वर्ब में एस या यस नहीं लगाना, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें डू डज। तो याद रहे आपको, जहां वर्ब में एस या ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, और दे, आई, यू, ये सब के प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए, सीता फुटबॉल नहीं खेलती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता की अंग्रेजी लिख देंगे सीता। उसके बाद सीता सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सीता सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद क्या? नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना क्या है? वर्ब है, तो सीता डज नॉट प्ले, क्या हो जाएगा? फुटबॉल। बन गया ट्रांसलेशन। जैसे कहा जाए, हम ताश नहीं खेलते हैं। हम ताश नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी। और वी क्या है? सब्जेक्ट है। वी क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट प्ले, क्या? ताश की अंग्रेजी क्या होती है? प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग। जैसे कहा जाए, वह विद्यालय नहीं जाता है, तब क्या बनाएंगे? ही, और एक सिंगुलर नंबर है, सो क्या लगाएंगे? वी विल यूज ही डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। बहुत आसान है, चाय पीने जितना। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पर। किस पे आते हैं? इंट्रोगेटिव पे। आपका मन में आएगा तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसी नाते मैं समय दे रहा हूं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई तरह के होते हैं। पहला है यस नो टाइप। यस
नो टाइप, यानी क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला जो वाक्य है। यस नो टाइप, जिसका उत्तर यस या नो में हम दे सकते हैं। क्या वह खेलता है, क्या वह रोता है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, यस, हाँ वह खेलता है, हाँ वह रोता है। तो यस नो टाइप, इसमें करना कुछ नहीं है, बस यही है, इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रहे, यदि क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। जैसे क्या तुम रोज किताब, एग्जाम्पल है, आप अपने पर मत लीजिएगा, पढ़ते हो। तो क्या के तुम है, तो तुम यू है, यू के साथ प्लूरल नंबर वाला आएगा तो क्या आएगा यहाँ, डू। और तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। स्टडी भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे डू यू रीड, द बुक। रोज का अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं, डेली या एवरीडे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल है, क्या नेहा पत्र लिखती है, तो यहां नेहा के लिए क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। नेहा लिखने की अंग्रेजी क्या, राइट। डज नेहा राइट अ लेटर, और यहां क्वेश्चन मार्क। अब देखें दूसरा QW टाइप, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी नाते मैंने दो दो कॉलम बना लिया है कि आप वहां चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है, ये हुआ यस नो टाइप। और दूसरा है QW टाइप। QW इसमें क्या आता है आपका, व्हाट, हाउ, वाई, वेन, ETC, वेयर, ये आता क्वेश्चन वर्ड से शुरू। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी स्वयं लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, बताते समय QW फार्मूला प्लस डू या डज। कुछ नहीं करना, बस क्यू, इसी फार्मूले में QW प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। QW प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बन जाएगा। जैसे रहे मोहन क्यों मछली पकड़ता है, तो अब क्यों आ गया ना, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाई। और मोहन के लिए क्या लिखेंगे, डज।
देखिए QW प्लस डू डज। अब तब क्या लिखेंगे, मोहन, वाई डज मोहन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच द फिश। ध्यान रखें एक चीज, फिश का प्लूरल नंबर भी फिशी होता है, लेकिन जब रंग बिरंगी मछलियों का जिक्र हो तो वहां फिशेस लिखा जा सकता है या क्वांटिटी बताया जाता है। दूसरा एग्जांपल है, वह रोज कहा, रोज माने प्रतिदिन, गुलाब मत समझ जाइएगा, जाता है। तब क्या बनेगा, वह रोज कहां जाता है। तो कहां की अंग्रेजी यहां लिखेंगे वेयर, वह के लिए क्या आएगा, डज ही गो। रोज की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डेली या एवरी डे। एक और आता है स्पेशल हु टाइप। कौन वाला है वो, हु टाइप। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें हिंदी से पकड़ते हैं। वो ऐसे बनता है जैसे रहे कौन रोता है, तो इसका मतलब कौन सिंगुलर नंबर है तो सीधे लिख देंगे हु, WWP सिंगुलर नंबर है तो वीप्स, या ऐसे होगा। लेकिन अगर ऐसे रहे कौन रोते हैं तब क्या हो जाएगा, हु वीप। यानी इसको हिंदी से हम पकड़ते हैं। अगर हु आपको लगे प्लूरल नंबर है तो वर्ब का फर्स्ट जैसे रहे कौन रोज विद्यालय जाता है, कौन रोज विद्यालय जाता है। तो जाता बता रहा, हु क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लिख देंगे, हु गोज लिखेंगे, गो नहीं, हु गोज टू स्कूल डेली। लेकिन ऐसे रहे कौन रोज विद्यालय जाते हैं, तो जाते बता रहा हूं क्या है, प्लूरल नंबर, तब बनेगा हु गो टू स्कूल डेली। अब एक और लास्ट बचा है हाउ मेनी और हाउ मच वाला। तो यहां आप ध्यान देंगे बस कैसे हाउ मेनी और हाउ मच वाला कैसे बनता है। हाउ मेनी हाउ मच, इसमें एक रिलेटिव नाउन होता है जिसको हम आर्यन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्यन, रिलेटिव नाउन। जैसे ऐसे रहे कितने लड़के आज क्रिकेट खेलते हैं। तो ये देखिए गिनने वाला कितने लड़के, यही लड़के क्या है, आर्यन है, रिलेटिव नाउन। तो तुरंत लिख देंगे हाउ मेनी बॉयज। अब उसमें क्या होगा, हाउ मेनी बॉयज, बॉयज है तो यहां क्या होगा, डू प्ले क्रिकेट। अच्छा आज है तो लिखेंगे टुडे। हाँ ध्यान दें, कहीं कहीं डू नहीं लिखा रहता, सीधे लिखा हाउ मेनी बॉयज प्ले क्रिकेट टुडे, वो भी सही है, लेकिन आप ये लगा करके लिखें। लेकिन कभी कभी जो क्वांटिटी है गिनने वाला, जैसे कहा जाए
तुम कितना पानी रोज पीते हो। देखना इसमें सब्जेक्ट आ गया, कितना पानी, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर। अब डू यू ड्रिंक, नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, ड्रिंक नहीं लगता, टिक लगता। ड्रिंक इज ओनली यूज फॉर ड्रिंकर। जो ड्रंकर होते हैं उनके लिए ड्रिंक लगता, पानी के लिए टिक लगता। यही कारण है, अगर आ जाए कि मच्छर खून पीता है, मॉस्किटो सक्स होता, वो पीता क्या है, चूसता है ना, सक्स, मॉस्किटो सक्स ब्लड। बिल्ली दूध पीती है, कैट लैप्स मिल्क, चाटती है ना वो जीभ निकाल करके। हाँ, तो हाउ मच वाटर डू यू टेक, क्या हो जाएगा, डू यू टेक, ऐसे हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि यदि आप अच्छे ढंग से इसको देखे होंगे, एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप इस पर कुछ ट्रांसलेशन तमाम किताबों में दिए होंगे, आप बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं हूं ना, तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या ये अगर ये यूट्यूब पे जाएगा तो भी व्हाट्सएप पे ही करें तो बढ़िया है, या 9792413708 पे कंसल्ट करें। थैंक्स, दैट्स ऑल। वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो गया। वंस अगेन थैंक्स।